अंबेडकर जयंती विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में लगातार हजारों संगठन आंदोलन चला रहे हैं कई वर्षों से। संविधान बचाओ, देश बचाओ। अपने ही द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर की क्या राय थी, वो क्या सोचते थे, पूरी बात विस्तार से कल बताने वाला हूं। लेकिन आज पहले टीजर सुन लीजिए। उन्होंने क्यों कहा था कि जिस संविधान को लेकर लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, मैं उत्साहित नहीं हूं और मैं उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूं जो संविधान को हर हालत में समाप्त करवाना चाहते हैं ताकि उसे फिर से बनाया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा था कि संविधान केवल अस्थि पंजर है? बैकग्राउंड में लिए चलता हूं तक, ये आपको मैं रेफरेंस भी दे दूंगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों वॉल्यूम का, और बताऊंगा कि 22 दिसंबर 1952 में पूना डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पे सैकड़ों लॉयर्स और जजेस थे। डॉक्टर अंबेडकर को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने जिस विषय पर भाषण दिया था उसी भाषण का अंश है। उन्होंने आयोजकों से पहले आग्रह किया था कि कौन सा विषय पर सुनना चाहते हैं। आयोजकों ने 4 सब्जेक्ट उनको दिया था और कहा था कि इनमें से किसी एक विषय पर बोलें। उन्होंने जो सब्जेक्ट चुना था वह चुना था कि भारत में प्रजातंत्र के सफल होने की पूर्व शर्तें, और पूर्व शर्तें कई पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए थे। मसलन एक एक पॉइंट्स आज बता दे रहा हूं, कल विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा कि समाज में भयंकर असमानता नहीं हो, एक मजबूत सुरक्षित विपक्ष हो। सुरक्षित का मतलब सरकार उसको जो है डराए नहीं, है ना। उसको आजकल देख रहे हैं किस तरह से सीबीआई, ईडी तमाम संस्थाएं लगी रहती है कि सरकार विंडिक्टिव नहीं हो विपक्ष को लेकर और उसको बोलने का, निर्भीकता से बोलने का अवसर मिले। तीसरा, कानून और प्रशासन में समानता हो। कानून और प्रशासन में समानता हो। कानून होना एक बात है, प्रशासन में समानता होना दूसरी बात है। विस्तार से बहुत दिलचस्प है, कल बताऊंगा। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। पांचवा, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक पर अत्याचार न हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। और छठा, समाज की नैतिकता, सोशल मोरालिटी। अगर सोशल मोरालिटी नहीं हो तो बात बनती नहीं है। और लास्ट उन्होंने बताया था जन चेतना, पब्लिक कॉन्शसनेस। अगर पब्लिक कॉन्शसनेस नहीं रहेगी, जनता सचेत जागरूक नहीं रहेगी, तो बात बनती नहीं है। चलिए, इसी में का चौथा पॉइंट है, उसको थोड़ा संक्षेप में आज आपको बता देता हूं। लिखते हैं कि मेरी दृष्टि से लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए चौथी महत्वपूर्ण शर्त है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बहुत से लोग हैं जो संविधान को लेकर खासे उत्साहित दिखते हैं, पर मैं नहीं हूं। मैं उन लोगों का साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं जो संविधान को हर हालत में समाप्त करवाना चाहते हैं ताकि उससे फिर से बनाया जा सके। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो संविधान हमारे पास है उनमें केवल विधिक प्रावधान है, लीगल प्रोविजंस है। वह केवल अस्थि पंजर है और उस अस्थि पंजर का मांस संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कि अगर ये नहीं है तो कोई भी संविधान चलेगा नहीं। ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जो संविधान बनाया था सिर्फ प्रोविजन बना दिया गया था। और इससे जाहिर है कि डॉक्टर अंबेडकर अगर अकेले उनको बनाना होता, सब कुछ लिखना होता, तो अपने हिसाब से मोरालिटी भी डालते और सब कुछ उसमें बनाते।
लेकिन संविधान सभा में तरह तरह के विचारधारा के लोग थे, वो कोई पब्लिक वोट से चुनकर नहीं आए थे, राजे महाराजे भी थे, कट्टर धार्मिक सांप्रदायिक लोग भी थे। इसलिए उस परिस्थिति में बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज के साथ डॉक्टर अंबेडकर को काम करना पड़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूं और उससे आप समझ जाएंगे। वो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन की, कि वॉशिंगटन ने पूरी मुक्ति दिलवाई थी अमेरिका को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और लिखते हैं कि वॉशिंगटन सिर्फ एक इंसान नेता ही नहीं बल्कि वहां के लोगों की नजर में ईश्वर थे और उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। जब उनका पहला कार्यकाल 4 वर्षों का समाप्त हुआ, ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में 2 ही टर्म कोई राष्ट्रपति रह सकता है, इसकी बुनियाद जॉर्ज वॉशिंगटन ने डाली थी। तो पहला टर्म जब खत्म हुआ तो क्या हुआ, तब उसके बाद उनके पास लोग गए कि कहने आप दोबारा खड़ा हो जाइए चुनाव में, उन्होंने मना कर दिया। लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर यहां पे कि मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं, यदि वॉशिंगटन लगातार 10 बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते तो भी वे सर्वसम्मति से चुन लिए जाते, लेकिन वो दूसरी बार खड़े नहीं हुए। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए नागरिकों, आप वह मकसद भूल गए हैं जिनके लिए हमने यह संविधान बनाया था। हमने संविधान इसलिए बनाया था क्योंकि हम वंशानुगत राजशाही नहीं चाहते हैं। सोच लीजिए, अपने भारत में भी सोचिए, वंशानुगत राजशाही नहीं चाहते। अब अगर अंग्रेजी राजा को त्याग कर, उसके प्रति निष्ठा को छोड़कर आप मेरे पास आए और साल दर साल और एक कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल आप मेरी पूजा करते रहें, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? क्या अगर आप मुझे अंग्रेजी राजा की जगह स्थापित कर देते हैं तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? तो क्या आप कह सकेंगे कि आपने उसके प्रति विद्रोह करके अच्छा किया? वॉशिंगटन ने कहा आगे कि भले ही मेरे प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण आपको यह कहने के लिए मजबूर कर रही है कि मुझे दूसरी बार के लिए खड़ा होना चाहिए, मैं अपनी भावनाओं का शिकार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खुद उस सिद्धांत का जाप किया है कि हम वंशानुगत सत्ता नहीं रखेंगे। अंततः लोगों ने दूसरी बार उनको खड़ा होने के लिए मना लिया और वे खड़े हुए। जब तीसरी बार लोग गए उनके पास तो उन्होंने लोगों को भगा दिया, बहुत बेरुखी से रवाना करवा दिया और 2 ही बार वो राष्ट्रपति रहे। वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई कि अमेरिका में सिर्फ कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 टर्म का होगा। आज तक उस परंपरा को नहीं तोड़ा गया है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है तो ये डॉक्टर अंबेडकर जो कह रहे थे कि संविधान अस्थि पंजर है, पर इसमें सिर्फ लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं और कुछ नहीं है, उसके कोई मायने नहीं। इंग्लैंड का भी उदाहरण दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि अगर आप अंग्रेजों का इतिहास पढ़े तो आपको ऐसे कई दृष्टांत मिल जाएंगे जिसमें पार्टी के नेताओं को बहुत से प्रलोभन के अवसर थे कि वे विपक्ष में बैठे अपने नेताओं को, विरोधियों को हानि पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे संविधान और लोकतंत्र दोनों की क्षति होगी। यह वीडियो मैंने क्यों आपको बताया, क्योंकि भारत में देखिए विरोधियों को दबाने के लिए किस किस तरह से प्रयास किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या अभाव है? ये सवाल हम सबसे पूछे जाने की, सत्ता के हुक्मरानों से पूछे जाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ कल जो मेरठ में मैं लेक्चर देने जा रहा हूं और वहां पे भारत में प्रजातंत्र का क्या भविष्य है, वॉइस ऑफ अमेरिका को डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में एक इंटरव्यू दिया था कि भारतीय प्रजातंत्र का भविष्य क्या है, और बहुत ही
दिलचस्प इंटरव्यू है। दोनों लेक्चर भाषण को मैं क्लब कर कल मेरठ में बोलने वाला हूं। पूरा वीडियो कल सुनिएगा। बहरहाल आज जो मैंने बात की है उसका रेफरेंस पहले बता दूं कि अगर अंग्रेजी वॉल्यूम आप देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 472 से लेके 486 और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाला जो संदर्भ है वो 480 नंबर पेज पर है। अगर आप हिंदी के वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम नंबर 37 देखिए, पेज नंबर 447 से 59 देखिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का रेफरेंस है वो पेज नंबर 454 पर मिल जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूं। शुक्रिया। जय भीम। शेयर और सब्सक्राइब करते रहना ना भूलें। शुक्रिया।